जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे आज बात करूंगी मैं मेष राशि मेष लग्न के विषय में। कैसे होते हैं, क्या स्वभाव होता है, जीवन कैसा रहेगा, और इसके लिए इस विस्तृत चर्चा के लिए अभी शुरुआत करूं इससे पहले आपसे निवेदन कर दूं, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिनको मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। आइए हम जानने के लिए उत्सुक हैं कि मेष राशि कैसी होती है, मेष लग्न वाले कैसे होते हैं। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि मेष राशि का अधिपत्य स्वामी होता है मंगल और अग्नि तत्व की राशि है। मैं बहुत सारा मैटर लिख के लाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता, इसलिए मैं लिख लिया है मैंने कि क्या क्या आपसे डीप चर्चा करनी है मुझे। अब बात करते हैं कि मेष राशि, जैसे कि मैंने कहा अग्नि तत्व, फायरी लोग, और मंगल इसका स्वामी। आपने इसका चिन्ह देखा होगा, जो मेंढा, मेंढा मतलब वो जो दो सिंगों वाला होता है, जो कि सोचता कम है, बुद्धिमान तो बहुत होता है लेकिन सोचता कम है और भिड़ जाता है। अगर उसको किसी की बात अच्छी ना लगे तो तुरंत वो सोचेगा, बाद में पहले वो डैश कर देगा, पहले भिड़ जाएगा। बहुत ही ऊर्जावान, शक्तिवान होते हैं ये लोग, बहुत ही साहसी, पराक्रमी, बहुत ही कभी कभी घमंडी, कभी कभी उत्साह ज़्यादा होने के कारण गलतियां कर बैठते हैं। ये लोग गुस्से में बहुत रहते हैं। इनके साथ साथ ये आत्मविश्वासी बहुत होते हैं कि मैंने जो कहा है वही सही कहा है और दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत है। इनको मनाने में बहुत देर लग जाती है। बहादुर होते हैं, ऐसे ऊर्जावान होते हैं, जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। शारीरिक चुनौतियां इनको अच्छी लगती हैं। उग्र हो जाते हैं, कभी कभी दबंग व्यक्तिमत्व होते हैं। जब भावुक हो जाते हैं तो चुप नहीं रहते, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, और अपनी बात को पूरी तरह रखे बगैर चुप ही नहीं होते। इनके साथ साथ अगर हम इनकी और बात करें तो कभी कभी दिखावा भी करते हैं। ये झगड़ालू भी हो जाते हैं एट ए टाइम, हमेशा नहीं लेकिन बीच बीच में कभी कभी ये बहुत झगड़ालू हो जाते हैं। अपनी सीधी सीधी बात रख देते हैं, वाद विवाद में बहुत ऊंचा स्वर कर देते हैं, और इसके साथ समझौता नहीं करते किसी के साथ। खतरों के खिलाड़ी होते हैं। अब ये ऐसे स्वभाव वाले लोग जो हैं ये मंगल के अंडर आते हैं, और जो मंगल ग्रह है उसका भी कुछ ऐसा ही स्वभाव होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात ये है कि जो मेष लग्न में जो 3 नक्षत्र आएंगे उस हिसाब से इनका स्वभाव उस तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा। जैसे कि मेष लग्न में अश्विनी हुआ, भरणी हुआ और कृतिका, तो केतु और शुक्र और सूर्य के नक्षत्र से प्रभावित हो सकते हैं ऐसे लोग। अब डिपेंड करेगा कि मेष लग्न का मंगल कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में। अगर अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए थे तो केतु कहाँ बैठा हुआ है। फिर अगर केतु के नक्षत्र में पैदा हुए थे तो ऐसे लोग सात्विक भी होंगे, कूटनीतिज्ञ भी होंगे, इनको थोड़ी थोड़ी देर में बहुत फायदा भी होता रहेगा, इनको धार्मिक कार्यों में बहुत फायदा होगा। ऐसे लोग जो होंगे वो कपट भी कर सकते हैं कई बार अगर सही दिशा में ना चलें। और ऐसे लोग जो हैं वो मतलब कि ऐसे कुछ काम जिसमें धार्मिक कार्य लिप्त होते हैं वो भी बड़ी धड़ल्ले से करने वाले होते हैं। अब बात करें अगर ये भरणी नक्षत्र में पैदा हुए तो ये कामुक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर मैं कह सकती हूँ काम की बहुत वृद्धि होती है। प्रेम संबंध इनके ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने किसी से प्रेम संबंध किया और उससे शादी की तो उसके साथ लंबा निभाते हैं। अपने साथी के साथ ये बहुत ही ऑनेस्ट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से, हौसले से उसके साथ जुड़ के सब सहते हैं। अब तीसरी बात करें हम कि यही अगर कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए जो कि चरण बदलने वाला होता है, दूसरा नक्षत्र बहुत ही थोड़ा रह गया,
तो वो कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, तो बहुत ही साहसी, पराक्रमी, ऊंचे ओहदे वाले, बहुत ही ज़्यादा नेतृत्व करने वाले नेता, अभिनेता, या मैं कह सकती हूँ कि ये आर्मी में जाने वाले और शूरवीर, कई प्रकार से घमंडी, स्वाभिमानी, ऐसे भी हो सकते हैं। तो नक्षत्रों के हिसाब से भी लग्न का स्वभाव बदलता है। और ये राशि वाले, ये लग्न वाले, इनको लाल कपड़ा सूट करता है। आप पता करेंगे इनको सूट क्या करता है। इनको सूट करता है लाल कपड़ा, ऑरेंज कपड़ा, पीला कपड़ा, इनको पेस्टल कलर सूट करते हैं कम, लेकिन ये नीला ना पहने, ये काला ना पहने अपर बॉडी में, खासकर सैटरडे के दिन, और खासकर अगर बुधवार के दिन, ये हरा ना पहने। और इनको सूट नहीं करता चॉकलेटी कलर, इनको सूट कर सकता है स्लेटी कलर, क्योंकि ये केतु का कलर है। इनके देवता कौन से होते हैं? इनके देवता होते हैं हनुमान जी और गणेश जी। वैसे माता रानी के भी ये भक्त हो सकते हैं, दुर्गा के, अम्बा के, गौरी के भी ये भक्त हो सकते हैं। इनके कई सारे तत्व हो सकते हैं, जैसे कई सारी चीज़ों में इनके इंटरेस्ट हो सकते हैं, ऐसे कई कार्यों में। मतलब हम बात करते हैं कि ये कौन से कार्य में सफल हो सकते हैं, तो ये सफल हो सकते हैं किसी पुलिस में बड़े ओहदे पे जाएं, ये आर्मी में किसी बड़ी जगह पर देखा जाएगा कि मंगल की स्थिति क्या है, तो ये आर्मी में इनको सफलता मिल सकती है। ये प्रॉपर्टी के, जमीन जायदाद के बिजनेस में, स्टेट एजेंसी या कोई ऐसा काम जिसमें बिल्डिंग, बिल्डर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें बड़ा मंगल का कार्य होता है। नौकरी पेशा हो सकते हैं, खासकर नौकरी में इनका नाम हो सकता है, सीईओ हो सकते हैं, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जो सर्जरी करने वाले, ऑपरेशन करने वाले, ऐसे डॉक्टर्स हो सकते हैं। ऐसे लोग जो प्रोटेक्टर होते हैं, मतलब जो आपके संरक्षक लोग जो होते हैं, आपके साथ बॉक्सर्स चलते हैं, वो ये हो सकते हैं। जिस जिस चीज़ों में साहस, पराक्रम, शौर्य की ज़रूरत होती, खिलाड़ू हो सकते हैं, मतलब खिलाड़ी हो सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, कई तरह के खेल खेल सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मैं समय समय पर फिर चर्चा कर दूंगी। ऐसी चीज़ों में इन लोगों की रुचि होती है और ये आगे बढ़ के इसमें बहुत ही यश पाते हैं और धनवान हो जाते हैं। अभी अगर हम बात करें कि इनके रोग क्या होते हैं, तो इनको एसिडिटी बहुत जल्दी हो जाती है, इनकी एसिडिटी कवर नहीं होती। अगर मंगल किसी प्रकार से गलत बैठा हुआ हो तो इनको एसिडिटी बहुत रहती है। इसके साथ इनको कह सकते हैं हम कि सिर में दर्द होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये बहुत ही ज़्यादा। तो ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ेगा उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको और कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, माइग्रेन होना, अगर इनका बुध अच्छा ना बैठा हो तो इनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे चोट लग जाए, ये ऐसे किसी बिजनेस में हो जिसमें खतरों के खिलाड़ी हैं तो इनको चोटें लगती रहें, इनके ऑपरेशंस हो जाएं, ये सब चीज़ों से इनको सावधान रहना चाहिए। और मैंने कहा कि इनको निरंतर हनुमान जी की पूजा और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे इनके जीवन में सुरक्षित भास रहता है इनको। अब एक बात और, इनके अगर हम बात करें कि इनकी बनती किसके साथ है, तो इनकी किसके साथ पहले नहीं बनती है बता दूं। मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, कांटा मार दीजिए, बिल्कुल इनके साथ इनका स्वभाव मेल नहीं खाता। लेकिन अगर वो जीवन में आ जाएं तो ये डोमिनेट करके उनको मनाने की कोशिश करते हैं, और वो डोमिनेट होने वालों में से सिर्फ मिथुन और कन्या ही है, मकर और कुंभ डोमिनेट नहीं होते। और वहां पर एक प्रकार का स्फोटक बात हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। अब इनकी जिनसे पड़ती है वो है वृषभ राशि वाले, कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले,
तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, मीन राशि वाले। तो एक लंबी फहरिस्त है जिसके साथ इन लोगों की पड़ती है, इनको ये लोग अच्छे लगते हैं। फिर भी तुला राशि और वृषभ राशि के साथ ये रोमांटिसिज्म में तो बहुत रहते हैं, लेकिन अंदर से उनको चाहते नहीं, फिर भी निभा लेते हैं। अब ये कैसे होते हैं, अब इस राशि की लग्न की स्त्रियां कैसे होती हैं हम बात करेंगे। तो इस राशि लग्न की जो स्त्री होती है उसको घर का रख रखाव बहुत अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनने का, सेंट लगाने का, अच्छे अच्छे बर्तन, अच्छा अच्छा खाना पीना, अच्छा अच्छा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए घर का, कुछ चादरें, कुछ पर्दे, कुछ मतलब पूरी तरह से वो अपने आप में मेहनत करके और जुट के और बहुत सारा अपने घर को समय दे के और पति को समय दे के और बच्चों को समय दे के जीवन बिताना चाहती है। हालांकि ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो कार्य भी कर सकती हैं, और जो मैंने बातें बताई वो आर्मी में भी जा सकती हैं, वो किसी नौकरी ऊंचे पेशा में भी हो सकती हैं, वो कहीं पर क्या कहते हैं पुलिस में भी जा सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किए, डॉक्टर भी हो सकती हैं, जमीन जायदाद का बिजनेस भी कर सकती हैं, तो वो बहुत ही डैशिंग होती हैं। अब जो पुरुष होते हैं उनको काम के अलावा कुछ नहीं सूझता, वो बस उनको काम मिलता है और वो झूठ जाते हैं, और वो झूठने के साथ साथ लोगों के साथ भी झूठ जाते हैं। ये गलत बात है, सोचते विचारते नहीं है, बस उनको जो काम मिला उसमें करना है और फिर कूद पड़ना है, और कूद पड़ने के बाद फिर अगर स्ट्रेस हुआ तो फिर झेलना पड़ता है इनको। इसलिए कूदने से पहले इनको मेरी हिदायत है कि आप देख लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, सामने वाला कार्य क्या है, सामने वाला जो परिस्थिति है वो आप पर, सामने वाली परिस्थिति आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये देखना कि मेष लग्न के हैं आप, मेष राशि के हैं, तो आपका मंगल कहाँ बैठा हुआ है। फिर अगर आपके जो नक्षत्र हैं जैसे केतु, भरणी और कृतिका, अगर उस हिसाब से अगर देखें तो फिर आपका केतु कहाँ बैठा हुआ है, आपका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें जब हम टोटलिटी में देखते हैं तब जाके कोई एक दिमाग लड़ा पाते हैं कि इनका स्वभाव क्या होगा और ये कैसे होंगे। मैं कामिनी खन्ना चर्चा कर रही थी मेष राशि मेष लग्न के विषय में। ये चर्चा इतनी बड़ी है कि हम नक्षत्रों की भी बात कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डीप में, लेकिन यहाँ मैं नहीं करूँगी, फिर किसी दिन नक्षत्रों की बात करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी ये चर्चा कैसी लगी इसका मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।